काली घुटन भरी रात थी। हवा में नमी थी और जंगल की पत्तियां ऐसे कांप रही थीं जैसे किसी अनदेखी चीज के डर से थरथरा रही हों। टॉर्च की पीली रोशनी हिलती हुई आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे कदमों की आवाज। लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई दौड़ नहीं रहा बल्कि घिसटता हुआ पास आ रहा हो। उस सुनसान पगडंडी पर अकेला आदित्य खड़ा था, दिल बेतहाशा धड़कता हुआ। उसे यकीन हो चुका था, वो चीज अब बहुत करीब थी। कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था। आदित्य अपने दोस्त अमन के साथ उस जंगल के पास कैंपिंग करने आया था, शहर की भागदौड़ से दूर, सुकून की तलाश में। लेकिन जैसे ही रात उतरी, जंगल का माहौल बदल गया। तेज ठंड, दूर से आती किसी औरत के रोने जैसी आवाजें और हवा में सड़ांत की बू। अमन पहले तो इसे मजाक समझता रहा, पर फिर भय ने उसे भी पकड़ लिया। तभी दूर पगडंडी पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। काली साड़ी में एक औरत, पूरी तरह स्थिर, जैसे कोई मूर्ति। हर 70 से 80 सेकंड में वो औरत एक कदम आगे बढ़ती दिखती, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ नहीं आती थी, बस किसी चीज़ के ज़मीन पर रगड़कर खिसकने की आवाज़। टॉर्च का फोकस जब उसके पैरों तक पहुंचा तो सन्नाटा और भारी हो गया, क्योंकि वहां पैरों जैसे कोई निशान ही नहीं थे, बस घिसटने के गहरे निशान, जैसे कोई शरीर हवा में लटक रहा हो और ज़मीन को मुश्किल से छूता हो। अमन डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन आदित्य ने उसे रोका। उसे लगा पेड़ों की ओट में रहना सुरक्षित है, पर अमन का मन नहीं माना। अंधेरे में वो भाग पड़ा। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी से उसे देखते रहने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों में उसकी परछाई गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद एक चीख ने रात को चीर दिया। फिर सन्नाटा, भारी, दम घोंटने वाला। अब सिर्फ आदित्य बचा था। उसके सामने वही औरत धीरे धीरे पास आती जा रही थी, चेहरा पीला, बाल उलझे हुए और आंखें खाली, जैसे किसी ने अंदर की रोशनी छीन ली हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, शरीर सुन्न होने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि वो हिल भी नहीं पा रहा, बस दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वो औरत उसके बिल्कुल सामने पहुंची, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, चीख और फिर सुकून जैसा सन्नाटा।